महाभारत की कहानी। महाभारत के बारे में तो आपने बहुत सी कहानी सुनी होगी और इसके पात्रों में कई बातें आपको पता भी होंगे। महाभारत के बारे में हम सभी ने सुना है। आज भी लोगों के मन में इसे लेकर कई सारी जिज्ञासाएं हैं। अनेक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद अब भी नहीं जानते हैं। एक ऐसी ही घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में बताया गया है कि जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाई, तब श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार बचाया। 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की इज्जत बाकी के सभी भाई करते थे। इतनी इज्जत होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के बारे में सोचना पड़ा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध करना चाहा? आइए जानते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व के अनुसार जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति था, तब कर्ण और युधिष्ठिर में घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया। घायल युधिष्ठिर अपने शिविर में आराम फरमा रहे थे। ठीक उसी समय अर्जुन व श्री कृष्ण उनसे मिलने वहां पहुंचे। दोनों को साथ आते देख युधिष्ठिर को लगा कि शायद अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है और वह यहाँ इसी बात को बताने आया है। लेकिन जब युधिष्ठिर को पता लगा कि कर्ण जीवित है, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अर्जुन को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर ने अर्जुन को यह तक कह दिया कि वो अपने शस्त्र दूसरे को दे दें। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उनसे उनके शस्त्र दूसरे को देने के लिए कहेगा, उसे वे मार डालेंगे। प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई, श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अपने से बड़ों को यदि अपशब्द कहे जाए तो वह भी उनका वध करने जैसा ही होता है। श्री कृष्ण की सलाहानुसार अर्जुन ने युधिष्ठिर को कई सारे अपशब्द बोले। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को ही समझाया और दोनों भाइयों के बीच विवाद को समाप्त किया। महाभारत में अर्जुन की कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से केवल 2 से 3 का ही नाम लोकप्रिय रहा और लोग उससे जुड़ी ही कहानी जानते हैं। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि अर्जुन की एक और पत्नी थी, जो कि एक जलपरी थी और जिसका नाम उलूपी था। उलूपी अर्जुन की चौथी पत्नी थी और उलूपी से जुड़ी अर्जुन की प्रेम कहानी भी बहुत खास है। अर्जुन की एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई थी मृत्यु। एक बार उनके अपने ही पुत्र ने मारा था उन्हें। कथा के अनुसार जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तो उस दौरान वे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे। उस समय नागलोक उनका दुश्मन था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ नगर को बसाने के दौरान पांडव भाइयों ने, खासकर अर्जुन ने, वहां की जमीन से कई नागों का संहार कर दिया था। इसलिए नागलोक के वासियों ने इस सुनहरे मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन को मारने की योजना बनाई। उलूपी खुद आई थीं अर्जुन की जान लेने। अर्जुन को मारने का जिम्मा नाग राजकुमारी ने, उलूपी ने खुद लिया। उलूपी बेहद सुंदर थीं, लेकिन वह एक विधवा भी थी। उनके पति की मौत गरुड़ के हाथों हो गई थी। एक योजना के अनुसार नाग राजकुमारी उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची। वो अर्जुन को पानी के अंदर ही डसने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन को देखते ही उलूपी भूल गई कि वो किस काम के लिए आई थी। वो अब अर्जुन से नफरत करने के बजाय उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। इसलिए उन्होंने अर्जुन को मारने का इरादा छोड़ दिया। उलूपी नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और फिर उन्होंने अर्जुन को अपने विष से बेहोश कर दिया। उन्होंने अर्जुन का अपहरण किया और उसे नागलोक ले आई। नागलोक के सभी वासी उलूपी की मंशा नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि उलूपी ने दुश्मन का अपहरण कर एक वीरतापूर्ण काम किया है।
वहीं उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को होश आया और उसने अपने सामने एक बेहद सुंदर नाग कन्या को देखा, उलूपी ने अर्जुन को सब कुछ सच सच बता दिया और यह भी कहा कि अब वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। उलूपी ने साथ में यह भी कहा कि वो जानती हैं कि अर्जुन की 3 पत्नियां पहले से हैं और उन्हें मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परेशानी नहीं है। उलूपी और अर्जुन का विवाह और उनका पुत्र इरावन। अर्जुन भी उलूपी पर मोहित थे, इसलिए उन्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। नागलोक के राजा तो पहले उलूपी के इस फैसले से नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन दोनों का विवाह करा दिया। अर्जुन नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ समय बाद वो वहां से चले गए। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। इरावन वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी और वो बाद में किन्नरों के देवता कहलाए।